की, सांवलिया सेठ की, माता त्रिपुरा सुंदरी की, मेवाड़ की रक्षक पायण माता, कालिका माता, सगरा माता को मेरा बार बार प्रणाम। महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु की ये धरती पूरे देश के स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है। यहां के कण कण में देश प्रेम की महक है। महान ऋषियों की साधना की अनुभूति है। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, रानी फूल कुंवर के बलिदान ने इस धरती का गौरव बढ़ाया। ये पन्नाधार की धरती है, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने संतान का बलिदान देने में एक क्षण नहीं लगाया। इस जगह की पहचान मेरा भाई से है। उनके प्रेम और समर्पण जैसा दूसरा कोई और उदाहरण नहीं है। मैं मेवाड़ की इस पावन भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की विरासत, संस्कृति और इतिहास की गाथा मेवाड़ के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये मेवाड़ की माटी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है। लेकिन इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है, तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए?
ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए। आज यहां कांग्रेस सरकार है, इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी बढ़ेगा। इसलिए अब राजस्थान को देर नहीं करनी है। 25 नवंबर को पूरे उदयपुर को, पूरे राजस्थान को इस संकल्प के साथ वोट देने के लिए निकलना है कि कांग्रेस सरकार को अब हटा करके ही रहेंगे। मेरे परिवारजनों, आज राजस्थान में न दलित, पिछड़े और गरीब सुरक्षित है और ना ही हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और शर्मनाक है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। आपने सिर्फ राजस्थान की माता और बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है। और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है और इसलिए कांग्रेस के राज में बहनों बेटियों की इतनी बुरी गंध बनी हुई है। अभी उदयपुर में ही कुछ दिन पहले ही 2 बहनों की निर्मम हत्या की गई। इसके बाद यहां की एक और व्यक्ति कांग्रेस के राज में अत्याचार की भेंट चढ़ गई। अपनी गाय बकरियां चराकर पेट भरने वाली मेरी आदिवासी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे
अपराधी सोच वाले लोगों को कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ावा मिला है। उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया प्रधानमंत्री का। इन पापियों को राजस्थान में कानून की स्थिति ये हो गई है कि अब बहन बेटियां अपने काम से खेत खलिहान जाने से भी डरने लगे। आज राजस्थान में घर से बाहर निकलने के बाद कोई छात्रा सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों, आपका दर्द समझता हूं। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है? माताओं बहनों को गौरव से जीने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान से भाजपा गुंडा राज और अपराध पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा राजस्थान की हर बेटी, हर बहू को ये विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से लीडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने राजस्थान के गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे और अब चुनाव आए हैं तो पहले वो झूठे वादों का झूठना लेकर आदतन मैदान में आ गई। लेकिन राजस्थान के लोग उनके वादों की सच्चाई जानते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को चुनाव जीतने का अवसर मिला है, वहां कैसे उनके हर वायदे झूठे साबित हो रहे हैं, उसे हम सब देख रहे हैं। सौगंध लेना मेवाड़ का संस्कार है, लेकिन मेवाड़ सौगंध को जीतना जानता है, सौगंध के लिए मरना जानता है। मेवाड़ किसी को धोखा नहीं देगा।
लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार 5 साल से जनता को धोखा ही दे रही है। कांग्रेस की हर योजना में एक धोखा जरूर होता है। कांग्रेस ने मिडिल क्लास को राहत देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर रही है। मध्य प्रदेश से यहां पेट्रोल महंगा है, गुजरात से यहां पेट्रोल महंगा है, गोवा से यहां पेट्रोल महंगा है। अरे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से भी राजस्थान में महंगा है। कांग्रेस ने राजस्थान में गरीबों को राशन देने का वादा किया, लेकिन यहां की सरकार बच्चों का राशन तक खा गई। बच्चों का राशन खा गई। कांग्रेस ने यहां बिजली बिल में सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन अब लोगों से बकाये बिल के नाम पर 10 गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों की वजह से यहां बिजली की इतनी किल्लत हो गई है कि उद्योग तबाह हो गए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि यहां ऐसी लूट मची है, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। ये उनके नेता बोलता है। और आप देखिए, यहां पे भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना, अब ये आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है। ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है। निकालना चाहिए ना, इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना। राजस्थान को उसका गौरव फिर से देना चाहिए ना। इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना। यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर, सुन लीजिए, और जो अपने आप घर से मुझे सुन रहे वो भी समझ रहे, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सबने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और आपने मुझे आदेश दिया है। आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं।
से घूम रहे हैं ना, उनका बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए, कोई जेल काट करके चला जमानत में है, कोई केस चलने पर जमानत पर है, ये सारे जमानत पर है। और वो सुबह शाम मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। मेरा कान खोल करके सुन लो, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और फिर मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी आपने देखा है, यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जीत का जंजाल बन गई है, जीत का जंजाल बन गई। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इतनी मेहनत से हमारे युवा परीक्षा की तैयारियां करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के युवाओं की चिंता नहीं है। वो तो एक ही युवा के लिए मरे पड़े हैं। भ्रष्टाचार की आदी हो चुकी कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने के लिए पेपर लीक माफिया को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य में खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। भाजपा राजस्थान में पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने और युवाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ के इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं। और हम गुजरात वालों को तो उदयपुर ऐसा लगता है कि हमारा ही कर है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को भी हुआ है। मानगढ़ गांव के सैकड़ों गुमनाम वीरों के साथ इस मेवाड़ी मिट्टी की महक अब दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में भी रच बस गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय बीजेपी ने ही किया।
ये दिवस उन करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित है जिसे कांग्रेस ने बार बार इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उसने आदिवासियों के कल्याण को कभी प्राथमिकता नहीं दी, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 1 लाख करोड़। भाजपा सरकार उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है। पिछले 9 वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी घरों में नल से जल पहुंचा है। भाजपा सरकार ने 1.5 करोड़ आदिवासियों के घर में शौचालय भी बनाए हैं। करीब 1 करोड़ आदिवासी भाई बहनों को भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी दिया है। हमारे आदिवासी समाज की बहुत बड़ी ताकत उनके पास मौजूद पशुधन होता है। उनके पशुधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके पशुओं का टीकाकरण करवा रही है। जैसे कोविड के समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोविड का वैक्सीन दिया गया। आपको वैक्सीन लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? क्या 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? जैसे मैंने इंसानों के लिए किया है वैसे ही पशुओं के लिए मुफ्त वैक्सीन के पीछे 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गरीब आदिवासी पशु को बचा सके। एक समय था जब सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी मिल रहा है। वन धन विकास केंद्रों के जरिए अब इस वन उपज को नए बाजार भी मिल रहे हैं। जनजातीय समाज के हमारे बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने राजस्थान में 30 एकलव्य स्कूल भी खोले। साथियों, राजस्थान का चौतरफा विकास ये भाजपा का संकल्प है, लेकिन राजस्थान डबल इंजन की सरकार न होने का खामियाजा भुगत रहा। केंद्र की सरकार यहां विकास के लिए जो पैसे भेजती है वो राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। राजस्थान के हमारी माताओं बहनों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूरे देश की तरह राजस्थान में भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भी लूटने का रास्ता खोल दिया। यहां कबाड़ के भाव में पाइप खरीदकर जमीन के नीचे बिछा दिया गया। यहां की कांग्रेस सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान की बहन बेटियों को सशक्त करने में जुटी हुई है। राजस्थान के करीब 48 घरों को 48 लाख घरों को नल से जल की सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बने लाखों शौचालय महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 70 लाख बहनों को उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा मिली है। इनमें से करीब 30 लाख कनेक्शन सबसे गरीब हमारी एससी एसटी बहनों को दिए गए। राजस्थान में जनधन खाता हो
या मुद्रा लोन, बड़ी संख्या में हमारी माता और बहनों को इसका लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के तहत यहां राजस्थान में करीब 17 लाख पक्के घर बने हैं। इनमें से भी ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमारी बहनों को मिला है। हम जानते हैं हमारे यहां घर होगा तो किसके नाम पर, या तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर। खेत होगा तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर। दुकान होगी तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर। गाड़ी खरीदेंगे तो पति के नाम, पिता के नाम। ट्रैक्टर लाएंगे तो पति के नाम या पिता के नाम। महिलाओं के नाम कुछ होता ही नहीं है। सही बात है ना? लेकिन ये आपका बेटा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है कि मैंने तय किया कि पीएम आवास के मकान मैं महिलाओं के नाम दूंगा ताकि मेरी माताएं बहनें मालकिन बने, घर की मालकिन माताएं बहनें बने। ये काम मैं कर रहा हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता गरीब, वंचित और किसान है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान के करीब 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से मदद मिल रही है। अब तक यहां 17,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं। गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। हमें मालूम है कोविड का समय कैसा था, घर से बाहर निकलना मुश्किल। एक कमरे में बेटा बीमार हो तो मां भी उस कमरे में जा नहीं सकती थी। मां बीमार हो तो बेटा वहीं ना जा सकता था। पूरी दुनिया के ऊपर मौत मंडरा रहा था। पता नहीं कौन किसको बीमारी लग जाए और कौन चला जाए। हर कोई तनाव में था। 1.5 साल ऐसे समय गया। बाहर की दुनिया ठप पड़ी थी, बाहर निकलना मुश्किल था। और तब मोदी ने संकल्प किया था कुछ भी हो जाए, मौत से मुकाबला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे देशवासियों की रक्षा करने के लिए उससे जो हो सकेगा वो करूंगा। और मैंने ये भी तय किया, मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कभी भी गरीब के घर का चूल्हा पूजना नहीं चाहिए। कभी भी गरीब का बेटा भूखे पेट रात गुजारने के लिए मजबूर न हो। कभी भी गरीब मां अपने भूखे संतानों को देखकर रात भर बिलखती न रहे। ये आपका बेटा देख रहा, आप सो सको इसलिए मैं जाग रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को। भाइयों बहनों, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? ये पुण्य का काम है कि नहीं है? भूखे को अन्न मिलता है तो आशीर्वाद देता है नहीं देता है? ये पुण्य के हकदार कौन है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य मोदी का नहीं है, ये पुण्य आपका है। ये पुण्य के हकदार आप हैं क्योंकि आपने एक वोट डाल करके मोदी को बिठाया था। और इसलिए जो भी पुण्य कार्य कर रहा होगा उसके हकदार आप हैं।
का है। राजस्थान में भी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मुफ्त राशन का लाभ मिला। साथियों, आप जानते हैं ये योजना दिसंबर महीने में पूरी हो गई, लेकिन ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। मेरा मन करता था इसे बंद नहीं होना चाहिए। गरीब के आशीर्वाद है। और इसलिए मैंने मनोमन संकल्प कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया कि गरीबों को जो ये राशन मिलता है ना, अब 5 साल और मिलेगा। मैंने उसको 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल और देंगे, ये हमने निर्णय किया। साथियों, आप सभी जानते हैं अगले साल लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार आप मुझे सेवा का मौका देने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में हमारे भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर आना तय है। भारत के तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए राजस्थान में भी भाजपा सरकार होनी जरूरी है। डबल इंजन सरकार राजस्थान में डबल तेजी से विकास करके दिखाएगी। साथियों, समृद्ध राजस्थान के भाजपा अभी से इस पूरे क्षेत्र को तैयार कर रही है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे इसी संकल्प का प्रमाण है। वंदे भारत एक्सप्रेस और मेवाड़ के सौंदर्य को दिखाने वाली हेरिटेज विस्टाडोम ट्रेन से यहां के पर्यटन को और बढ़ावा देने वाला कृष्णा सर्किट, हेरिटेज सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से अनेकों तीर्थ स्थलों पर पर्यटन की संभावना कई गुना बढ़ गई है। नाथ बाबा में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई है। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली मावली रेलवे के विस्तार और चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन, कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन ने मेवाड़ के लोगों का जीवन आसान किया। इन सारे कामों की गति और तेज हो जाएगी जब यहां डबल इंजन की सरकार हो। मेरे परिवार में जब मैं टूरिज्म की बात करता हूं, आप जरा देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जरा मेरी बात गौर से समझना, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी टूरिस्ट कहीं पर जाते हैं, वे टूरिस्ट अपना जो टूरिस्ट की पूरा जो बजट है अपने घर से निकले घर जाने तक, उसमें से कुछ हिस्सा जहां वो गए हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ चीजें लोकल वहां से खरीदें, कुछ पैसे वहां खर्च करें, ताकि दूर सुदूर जो इलाके होते हैं वहां के लोगों को रोजी रोटी मिले। ये मैं बार बार कहता हूं, ये लोगों की भलाई के लिए है नहीं। जो उदयपुर आए मैं उनको कहता हूं, लोग उदयपुर जाते हो तो उदयपुर की स्थानीय चीजें खरीदो, ये उदयपुर की भलाई के लिए है नहीं है? जरा बोलिए, है नहीं है? अगर वो एक नाथ जी जाते हैं तो इसके लिए है नहीं है? श्रीनाथ जी गए तो ये है नहीं है? अब मुझे बताइए, जो बात अब इसमें कोई भाजपा जब है क्या ये बात यहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोलते भाई? क्या उदयपुर के लोगों का सामान बिक्री हो, इसमें कांग्रेस के पेट में क्या दर्द हो रहा है?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप लोग वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों को खरीदिए, गरीब के पास से खरीदिए। साड़ी चाहिए तो लोकल बनी हुई खरीदिए। आज के एकदम सब चीजें अच्छी बनती है। ये मैं सबको खरीद करने के कहता हूं। दिवाली में कोई बाहर की चीज मत लीजिए, हिंदुस्तान की चीज लीजिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे बताइए देशवासियों का भला होगा नहीं होगा? भला होगा नहीं होगा? क्या इसमें मेरा कोई स्वार्थ है? क्या इसमें भाजपा का कोई स्वार्थ है? क्या ये काम भाजपा वाले करते, कांग्रेस वाले नहीं कर सकते क्या? कौन रोकता है उनको? लेकिन उनको देश की भलाई का काम करना ही नहीं है। देश में गरीब की चीजें बिके, उसमें इनको कोई हक नहीं है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के 5 साल के कुशासन से छुटकारा पाने का अवसर राजस्थान के सामने है। राजस्थान को ऐसी भाजपा चाहिए जो राजस्थान की पगड़ी का मान रखे। राजस्थान की पगड़ी को लात मारकर गिराने वाली कांग्रेस को अब हमें हटा करके ही रहना है। और वो एक पगड़ी को लात नहीं मारी, पूरे राजस्थान की पगड़ी को उछाला है। ये राजस्थान का अपमान हुआ है। आपकी एकजुटता ने हमेशा इतिहास की धारा बदली। एक बार फिर आपको परिवर्तन के लिए एकजुट होना है। 25 नवंबर को आप परिवर्तन के संकल्प के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकले और कमल का बटन दबाए। घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, कमल की बात बताएंगे, भाजपा को वोट दिलवाएंगे। जरा जोर से बताइए, भाजपा की सरकार बनाएंगे। हर पोलिंग बूथ में भाजपा सरकार बनाएंगे। हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। घर घर जाएंगे ना? अच्छा, ये तो बात हो गई चुनाव की राजनीति। अब मेरा एक निजी काम है, आप करोगे? मेरा पर्सनल काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? जरा पीछे वाले बताओ, करोगे? वो जो दूर दूर खड़े हैं वो बताओ, करोगे? अच्छा, आगे वाले करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, एक काम करना है, घर घर जाकर के घर के सभी लोगों को प्रणाम करते हुए कहना कि हमारे मोदी जी उदयपुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। इतना मेरा काम कर दोगे? पक्का कर दोगे? आप मेरा प्रणाम उनको पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे, दिल से मुझे आशीर्वाद। और जब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद मेरे लिए जड़ी बूटी बन जाता है, मेरे लिए नई ऊर्जा भर देता है, मेरे लिए नया विश्वास भर देता है। देश के लिए मरने दौड़ने वाले लोगों के लिए दौड़ने की मुझे ताकत दे देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे प्रणाम पहुंचा दोगे ना? इतना छोटा मेरा काम है, क्योंकि मेरे लिए हर देशवासी के आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और इसलिए एक काम जरूर कीजिए, हर घर जाकर के मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइएगा। मेरा एक और काम करना है, आप जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और फ्लैश लाइट के बाद मैं जो बोलूंगा वो सब आपको बोलते रहना है। उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो आपको बोलना होगा कि कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? आपके मोबाइल के लाइट चालू करके बोलना है। मैं बोलता हूं, उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, महाराणा
आज मेवाड़ की पवित्र धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने यहां पधार कर हमें जो आशीर्वाद दिया, मैं मेवाड़ की जनता के द्वारा इस वागड़ प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।